सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़ी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला न हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम माफ़िल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद काला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम माता वलम यारिफ माता मीततन जाहिलिया। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सारे हज़रात। आले थार के इस्तक़बाल के लिए बिलख़सूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ़ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे हज़रात। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलख़सूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब्दीक़ और उलमा व ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। आइए बिस्मिल्लाह। आले थार का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात को मजलिस ज़ाम हाज़री का अजर अज़ीम अता फ़रमाए, बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फ़रमाए और खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फ़रमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फ़रमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हज़रात। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, मवालियान हैदर करार, मातम दरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, मैं बिल्कुल गर्मी मौसम हर चीज़ मेरे सामने, ज़्यादा तवील नहीं, बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू थोड़े वक्त में करना चाहता हूँ और गुफ्तगू सिर्फ़ उससे है जिसकी तवज्जो मेरी जानिब है, जिसकी मौसम की जानिब है, उससे मैं बिल्कुल भी ज़हमत उसको दे के वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और वैसे भी ये मौसम हम पे असरअंदाज इसलिए नहीं होते, ये उन पे होते हैं जिनके पीर मौसमी होते हैं। आइए बिस्मिल्लाह, आ जाओ, दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। हूँ छेती करना पड़ा, एक दफ़ा फिर मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ी मेरे भाई की आमद। या अली मदद, तू खलोता ही सुता, मैं इशारे करी जा रहे हैं। कायनात के सुल्तान नबी ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फ़िरके और उसका नतीजा भी बताया कि उनमें से 72 जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। किसी से भी पूछ लो जहन्नम जाने को तैयार कोई नहीं, लेकिन जन्नत का पूछो तो कन्फर्म भी कोई नहीं बताता। लेकिन एक है वो जन्नत में मुत्तमिन बैठा है, जो बैठा है वो मेरे साथ बोले इसे शक है, वो बेशक सोच ले, लेकिन सोचने तो मजलिस से बाहर जाकर, क्योंकि जन्नत में बैठ के फिर जन्नत के बारे में सोचा नहीं जाता।
जो मुतमिन बैठा है उसके मुतमिन बैठने की वजह क्या है, वो किस वजह से मुतमिन है। बंदे जो मुतमिन बैठा है उसके लिए सबसे पहले जहन्नमी उसे गिनते हैं। लोगों से जाके पूछो ना जी 72 जहन्नमी है, बंदे मुतमिन होके कहते हैं एक जहन्नमी तो शिया हो गए, बाकी कौन कौन है। लेकिन जो मुतमिन बैठा है वो किस बुनियाद पे बैठा है, इत्मीनान और है, ईमान और है। अल्लाह ने इब्राहीम से भी पूछा था, जब उसने कहा था ना तो मुर्दे जिंदे कैसे करता है, तो अल्लाह ने कहा था तुझे ईमान नहीं, उसने कहा ईमान है, लयतमइन्न क़ल्बी, मैं कल्ब का इत्मीनान चाहता हूँ। पता चला ईमान और है, इत्मीनान और है। जन्नत पे ईमान 73 फिरकों का, इत्मीनान बस अली वालों का। हदीस मैंने पढ़ी है मासूम की, और फरमाया कि जो इमाम की मार्फत के बग़ैर मरा, यानी इमाम को पहचाने बग़ैर मरा, वो जहालत की मौत मरा। पढ़ा लिखा भी होगा, आलम भी होगा, अगर इमाम को नहीं जानता, पहचाना नहीं है तो जहन्नमी है। अब बंदे हम पे सवाल करते कि तुम इतने इत्मीनान से क्यों बैठे हो कि तुम्हारी जन्नत बड़ी कन्फर्म है। ये मिंबर पे नारा लगवाने के लिए बयान करते हो या वाकई है? फिर हमारे मज़हब का, पहले हमारे मज़हब को समझो फिर तुम्हें पता चलेगा। इसलिए हम मुतमिन बैठे हैं क्योंकि बाकी जिससे भी पूछो ना अहले बैत, वो कहते जी हम जानते हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हम नहीं जानते। फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी हैं, सब जानते हैं। कूनुमा सादकीन के सादकीन ये हैं, ये सब जानते हैं। हसनैन शरीफैन रसूल अल्लाह के नवासे हैं, ये सब जानते हैं। अली मोहम्मद के भाई हैं, ये सब जानते हैं। आया मुबाहला इनकी सदाकत की दलील है, ये सब जानते हैं। आया ततहीर इनकी तहारत की गवाही के लिए आई है, ये सब जानते हैं। मैदान के कर्रार ये हैं, ये सब जानते हैं। सब के सब जानते हैं। लेकिन असल मसला यह है कि जन्नत जानने की वजह से नहीं जाएंगे, पहचानने की वजह से जाएंगे। जिस बंदे को बात समझ में आई है उसके लिए एक दलील है मेरी। मेरे मज़हब की दलील है कि मेरा मज़हब पहचान का मज़हब, और पहचानने की वजह से जाएंगे। पहली दलील रखता हूँ, अगर वसूल हो गई तो अगली है, वरना इसी पे दुआ कर लूँगा। करबला में एक तरफ हुसैन है, एक तरफ 9 लाख है। 9 लाख नमाजी भी है, रोज़ेदार भी उनमें है, हाजी भी हैं, उनमें हाफिज कुरान भी है, उनमें कारी कुरान भी हैं। सब जानते हैं ये हुसैन है। थोड़ी कोशिश करो, हो सकता है थोड़ी वाह में पक्के ही तेज चाल पैण। तवज्जो है कि नहीं आप फिर भाई जिद ला के बना किसी गल नाल, या तो मजलिस चाहिए नहीं तो आइए तो फिर एहसान नहीं जताईदा जी। आप इमाम हुसैन की मजलिस में आ गए, मजलिस में फिर अज़ादार है। अज़ादार जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 10 मुहर्रम को ज़मीन पे बैठ के नंगे पाँव, खाली ज़मीन पे बैठ के, सारे बोलो कोशिश करो। याद तवज्जो है या नहीं आप फिर की? नहीं, मेरी दलील है। इसे आपने अगर नज़रअंदाज किया तो मेरे बयान करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। हमारा मज़हब पहचान का मज़हब है। एक तरफ 9 लाख है, एक तरफ हुसैन है। वो जानते हैं ये हुसैन है, और 9 लाख में नमाजी भी है, 9 लाख में कारी भी है, 9 लाख में हाफिज भी है, 9 लाख में हाजी भी हैं, और वो सारे के सारे जहन्नमी हैं। थोड़ी कोशिश करो, हो सकता है मेरी बात पहुंच जाए। वो सारे के सारे जहन्नमी, नमाज समेत जहन्नमी, किरत समेत जहन्नमी, रोजे समेत जहन्नमी, हाफिजे समेत जहन्नमी। खाली जहन्नमी नहीं, सारा कुछ है, और लानत समेत जहन्नमी। शाबाश, जिसे बात समझ में आ गई। लानत समेत जहन्नमी जितने भी हैं, और सारे जानते हैं ये हुसैन है। ऐन मौके पे एक निकल आया। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ रही। सरकार थोड़ी जी हिम्मत करे, तुम दियो के आते भी देंगे पानी में काम।
नहीं, जिसे बात समझ में नहीं, ऐन वक्त पे एक निकला, अलैहिस्सलाम हो गया। और इनाम क्या दिया है हुसैन ने? 2 रकत नमाज हदिया होती है उसके रोजे पर, जो जवार बैठे हो। शबीर फरमाता है जब तक इसकी जियारत ना करो मैं अपनी कबूल ही नहीं करता। अलैहिस्सलाम हो गया, उधर से आया है। अच्छा, वो सारे जहन्नमी और सुबह आशूर को हो रहा गया, अलैहिस्सलाम क्यों हो गया? वो सारे जानते थे ये हुसैन है, और पहचान गया कि ये हुसैन है। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पर किसी ने। किबला जानना और है, पहचानना और है। एक जुमले में तारीख का लहू निचोड़ के देता हूं, सारा मदीना जानता था। बिस्मिल्लाह सरकार, तवज्जो हो गई है जी। अच्छा, मैं एडे कलेजे नाल जुमला आख्या किसे नहीं वेख्या, वो चुप करके आए तो सारे वेखन लग पे। एक किड्डी मजदर गल नहीं, मैं तारीख का लहू निचोड़ा हूं। सारा मदीना जानता था ये दरवाजा बतूल है। सलमान पहचान गया ये दरवाजा बतूल है। नहीं तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? और अलैहिस्सलाम हुआ क्यों? अच्छा, सारी नमाजें उधर रह गई, अमाल सारे उधर रह गए। और के खाते में कुछ भी नहीं, ना उसने रोजा बदला, ना उसने नमाज बदली, और ने सिर्फ इमाम बदला। यार मैं पहचानने की बात कर रहा हूं। देखिए, जानना कहीं भी हुक्म नहीं है। सबसे पहली आवाज आई थी अल्लाह की, और अल्लाह ने भी ये कहा था कि मैंने चाहा मुझे पहचाना जाए, जाना नहीं पहचाना जाए। बात पहचान की है। होर अलैहिस्सलाम हो गया। सबसे पहले भेजा अली इब्न अल होर को, मैदान में फिर गए हैं जनाबे होर। और जनाबे होर जब मैदान में गए हैं, मैंने कहा सरकार उधर से आए हैं, खाता तो खाली है। तवज्जो, खाता खाली है होर का। आपने ज़ोहरैन पढ़ानी है, एक अपने पीछे नमाज पढ़ा लीजिए, कम से कम कोई सनद हो जाए कि बतूल के लाल की इमामत में पढ़ के गए हैं जनाबे होर। अजब नहीं, हुसैन की आवाज़ है, अगर मेरे पीछे नमाज पढ़ के जाए तो जमाना कहेगा जन्नत नमाज लेकर गई थी। नहीं तवज्जो फरमाई, आप परेशान बैठे हुए। जन्नत नमाज लेके गई थी। शबीर क्या बता रहे हैं? देखिए, 9 लाख जहन्नमी है, अमाल भी है। होर का अमाल वाला खाता तो खाली हो गया। इधर आते ही मैदान चले गए, तो उनके पास क्या नहीं था? वो जहन्नमी है। होर के पास क्या था कि जनती है? नहीं तवज्जो फरमाई आपने। होर के पास क्या था? 9 लाख के पास आमाल थे, हुसैन नहीं था। आ जाता यार कि तू छड़ गया, सुन एडी तेन टेंशन पै गई। इमाम साहब तो बड़ा को काम आई तो मेरे वाले पासे वेख आगे गर्मी है, वो अगे डठा खड़ा गर्मी च आ जाता होनी। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? आप ही अंदाज़ा कर लिया करो, रश पे आवे, 2 जाकर बैठे ने, एक आया हूँ हो जाएगा, पानी शानी पी के अंदर आ जाता। यही नहीं सारी गल है। कहीं नहीं जाती मजलिस, कुछ भी नहीं होता मजलिस, ठीक है ना? तवज्जो नहीं फरमाई आपने? मैं क्या कह रहा हूँ? उनके पास क्या था? अमाल थे, हुसैन नहीं था। होर के पास कुछ नहीं था, हुसैन था। नहीं, या तो मेरी तकरीर की रद्द पेश करे ना कोई कि जो आप कह रहे हैं महमूद भाई कि वो गलत है, या तो करबला में होर का आने का मकसद बताओ। माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने आया है। आज ही करबला की कहानी हम और सुना देते। नमाज बचाई हुसैन ने, नमाज बचाई हुसैन ने। भाई बचाई है, ये इनकार करने वाली बात है क्या? कूफे में अली ने नहीं बचाई? सर सजदे में नहीं था? मदीने में हसन ने नहीं बचाई? बचाने तो ये यही आए ना, हर जगह जब हज बदले, उम्रे में बदला तो नियाम अल्लाह के घर बचाया ना। तो अल्लाह के घर में क्या करते हो? नमाजें पढ़ते हो तो होता है ना। जो परेशान बैठा है यार, हर जगह तो बचाता आ रहा है। फिर करबला में क्या?
करबला में शब्बीर लकीर खींच के गया है और बताई है उसने कि कौन सी बचाई। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी तरफ। जो बंदा बैठा है दलील दे रहा हूं उसे, यार ना मेरी गालियां देने की आदत है ना ओए तोए करने की। दलील है तो मिंबर पे रखो, नहीं है तो ना करो। अब अगर इल्मी दलील है तो उसको इल्मी दलील से तोड़ा जा सकता है। मैं दलील रख ला हूँ, किसी ने तोड़ना है तो रखे। और यहाँ तो कहो कि आते ही जन्नत नहीं गया, मैदान में नहीं गया, उसके पास अमाल थे, हुसैन नहीं था। और के पास कुछ नहीं, हुसैन था। इसका मतलब है करबला ये भी बता रही है अमाल जितने मर्जी हो, हुसैन नहीं तो जहन्नमी हो। कोई बैठा है जिसे बात आ रही, हुसैन नहीं तो जहन्नमी हो। और अगर हुसैन है तो जन्नत में मुत्तमिन रहना। तो फिर मुझे कहने का हक है ना कि जिस हुसैन के बगैर तुम्हारे आमाल कबूल नहीं होते, उस हुसैन के बाप अली के बगैर तुम्हारी नमाज कबूल कैसे हो जाती। नहीं तवज्जो फरमा रहा कोई? तवज्जो है या नहीं आप हजरत? हुसैन सिर्फ कौन सी नमाज पे कुर्बान नहीं हुआ, हुसैन नमाज हुसैन पर कुर्बान हुई है। जो परेशान है वो मेरे वाले पास देखे। बंदे पूछ रहे नमाज हुसैन पर, सबसे बड़ी नमाज मस्जिद नबवी में है। सरपोस्ट पे आ बैठा और बगैर पूछे, जिन्होंने हदीसें के साथ सुनी है, पढ़ी है, जो तर्जुमा जानते हो ना। शब्बीर आए थे घर में, किबला तवज्जो फरमाइएगा, साहिबान इल्म से गुफ्तगू है। शब्बीर आए थे ना और कहा मुझे नाना की खुशबू है, तो बतूल ने कहा चादर के नीचे, और चादर के करीब आके कहा नाना इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं। ये वही हुसैन है जो मस्जिद में बगैर इजाजत आया है, नाना की पोस्ट पे बगैर इजाजत बैठा है। मौला अल्लाह की मस्जिद में नहीं कहा इजाजत है अंदर आ जाऊं, पोस्ट पे बैठते हुए नहीं कहा नाना इजाजत है पोस्ट पे बैठूं। अपने घर में चादर के बाहर खड़े होकर उसी नाना से इजाजत ले रहे हो जिसकी पोस्ट पर बगैर इजाजत बैठे। अजब नहीं, हुसैन की आवाज़ जमाने को समझाना चाहता हूं, अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। कोई जाग रहा है मेरे साथ? जिसे शक है उसे हुसैन को रसूल फरमा रहे हदीस के सामने, या शाफे उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शिफात करने वाले। हाँ पता चला होर को जन्नत भेजा क्यों? अपने इख्तियार से। उम्मत की शिफात नबी कह रहे हुसैन करेगा। आपकी चुप को हुसैन की शिफात का इख्तियार सुनो, और मुझे यकीन है कि आप चुप करके सुन लेंगे। महशर वाले दिन खुदाई होगी, नबी का अर्श के पाए में हाथ आएगा, मेरे अल्लाह महशर में मेरा हिस्सा। अल्लाह की आवाज़ आएगी तेरा हिस्सा, तू मेरा महबूब है। वो जन्नत वालों के हाथ में जन्नत के परवाने हैं, जहन्नम वालों के हाथ में जहन्नम के परवाने हैं। तेरा इख्तियार है, मालिक कौन है तू? कायनात का मालिक। चाहे तो जहन्नम वालों को जन्नत दे दे, चाहे तो जन्नत वालों को जहन्नम दे दे। बंदे अभी भी परेशान है। अली बादशाह का हाथ आएगा, मालिक मेरा हिस्सा, मैशर में शिफात का। अल्लाह की आवाज़ है तू भी तो मेरा महबूब है, लेकिन तू यदुल्लाह है। वो तेरे भाई को दिया इख्तियार, जन्नत दोज़ख तकसीम की उसने। अब तेरी मर्जी, तू जहन्नम उठाए जन्नत में डाले, जन्नत उठाए जहन्नम में डाले। आप चुप कर गए हैं। जिसकी तवज्जो मेरी जन्नत सबसे आखिर में आएगा, अर्श के पावे में हुसैन का हाथ। अल्लाह करे ये जुमला को बंदा बर्दाश्त करे, कलेजे पे हथौड़ा है ये। हुसैन कहेगा मालिक मेरा इख्तियार। अल्लाह की आवाज़ है कि वो जो पहले है वो मेरे महबूब थे, मैं तेरा महबूब हूँ। तूने खुदाई में अपना इख्तियार आजमाना चाहा है, हुसैन तेरा शिफात का इख्तियार ये है। वो तेरे बुजुर्ग खड़े हैं, तू कहेगा तो जाएंगे वरना खड़े हैं। किसी बंदे को बात समझ आ रही?
तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये विर्द हुसैन किसका है? सजदे में रसूल, पोस्ट पर हुसैन। हुण सारे बंदे तुम दस्या ना भाजी, जिबरील आया तो उन्हें आके आख्या, तवज्जो मेरे वाले पास, मैं मुकाना पे सरकार बहुत, मैं तो ना कि मैं टाइम देना ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं? नहीं, सब ने ये सुना ना जिबरील आया, इवें ना उन्हें कहा जी अल्लाह कह रहा है, बस मर्जी नाल उतरे तो फिर गुजरात वालों जिब्राइल की जुर्रत ही नहीं मोहम्मद के सजदे में सरगोशी करे। पता नहीं मैं तुम्हें हुसैन कम वक्त में सुनाते हुए कहाँ ले आया हूँ, आप अभी तक पंखे गर्मी के चक्कर में बैठे हुए। ये चीज़ें तो माने ही नहीं रखती शब्बीर के सामने। हुसैन की मोहब्बत हो, और दुनिया ने देखा है कि सूरज हमारे सर पे था, जमीन तपती थी और पैर में मातमी के जूती कोई नहीं थी। और ये मातमियों का एजाज है। आयतुल्लाह मेलानी फरमाते हैं मातमी जलूस में चलने वाले मातमी के पैर सजदे में पड़ी हुई पेशानी से अफजल है। नहीं, जो बंदे परेशान हुए, बंदे ने सवाल किया, उसने कहा मातमी जलूस में चलने वाले मातमी के पैर सजदे में पड़े हुए निमाजियों की पेशानियों से अफजल कैसे हो गए? जवाब ही उन्होंने ऐसा दिया जिसका तोड़ ही कोई नहीं। फरमाया नमाज हरामी भी पढ़ लेता है, लेकिन हुसैन का मातमी हरामी नहीं होता। नहीं जाग रहा मेरे साथ? नहीं तवज्जो फरमाई आपने? हाँ, फतवे है ना, कमीज उतार के नहीं करना। ये कोई बात है? आपने उतारी हो, आपके घर में कोई खातून आ जाए तो वो क्या सोचेगी? तेरा बाप मरा हो ना तो तू गिरेबान फाड़ के रो रहा हो, फिर कोई खातून अगर तुझे कहे ना कि कमीज पा लो पाजी, मैं थोड़े घर आई हाँ, तो फिर पा लवे आ जा। शबीर का मातम है, दीवारों पे माथा मार के खून निकाल, हक अदा नहीं होता। हाँ हाँ, जुमाबादी फरमाते हैं शबीर के इश्क में एक दफा जंजीर जनी करके खून निकाल। जानते हो रुतबा क्या मिला? कहा जैसे हाजी जिंदगी में एक दफा हज करके काबे का हाजी कहलवाता है, तू एक दफा खून निकाल के शबीर का हाजी बन तो सही। नहीं तवज्जो फरमाइया। और ये खून नजस है, ये नालियों में जाता है, सड़कों पे बहाते हो, फिर इसी से तुम सारा दिन घूमते हो। हमारा हो तो नजस, जब हमारा रहा ही नहीं। अच्छा चलो फिर हूँ भाई माफ़ी दे, अज इन्हों की चुप तू सदके जावा। मैं हर गल मैं नेड़े लिया चुप कर, जब मैंने फिर खोल नहीं पाँदी। तो जो है कि नहीं? देखे निस्बत, मेरा मज़हब, मेरे मज़हब ने बताई है निस्बत क्या है। जिस चीज़ को निस्बत हो जाए, तुम्हारा खून तुम्हारा क्यों नहीं रहा? आप तवज्जो करेंगे तो मैं जुमला कहता हूँ। नाश्ता सवेरे बारू कर लेंदे हो जी, ये हलवा पूरी दा। मैनू कोई एक गुजरात वाला शिया बैठा या सुन्नी बैठा है, वो दसो उन्हें लिखा है हाजरी पूरियों के साथ, एडा ट्रा बनाया होंगे जी, एडा वो थाल जा, उत्थे लिखा होंगे हलवा पूरी। किसी बंदे जाके आख्या यार ये पूरी तो थोड़ी जी हाजरी धरी नहीं, जे किसी ने आख दी तो दस दो। सारा दिन की उन्हें हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा पूरी है क्या? भाई वो सूजी ले आया है, घी ले आया है, चीनी ले आया है, बादाम शदाम ले आया है, पकाई उसने थाल में रखी, साथ रखी पूरियाँ। हर बंदे जाके यार हलवा पूरी दे दे, हलवा पूरी दे दे, हलवा पूरी दे दे। जुमेरात की रात आई, एक अली का आज़ादार उठा हुसैन का, उसी दुकान पे थोड़ी सी सूजी ले आया, उसने थोड़ा सा घी लिया, थोड़े से बादाम शदाम लिए, एक प्लेट बनाई, गाजी के अलम के नीचे रखी। कर रहे कोई जुर्रत कहे कोई हलवा नहीं, तवज्जो फरमाई आपने? कोई कहेगा हलवा, हर कोई कहेगा यार नियाज है तो चख लो।
न्याज है चख लो, न्याज है चख लो। यही चीजें उसने बनाई, वो हलवा था, वही चीजें उठा के इसने प्लेट बनाई। ये क्या हाजिरी कैसे हो गई, हलवा क्यों नहीं कहते? कहा निस्बत का फर्क है, इसकी निस्बत हो गई है अब्बास के साथ। अब ये हलवा नहीं रहा, तुम जंजीर मारते हुए कहते हो या हुसैन। तुम्हारा खून जब हुसैन के निस्बत से निकले फिर तुम्हारा नहीं हुसैनी हो जाता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अच्छा, सजदे में नबी, पोस्ट पे हुसैन। जिब्राइल की जरूरत नहीं आके कहे कि सर सजदे से उठा। नबी फरमाते मेरे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे औकात मुकर्रर है, मैं और अल्लाह बिला फसल होते हैं। उनमें एक सजदा है जिसे यकीन नहीं, सूरह अलग पढ़े जाके 30वें पारे की, मैं पढ़ूंगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा सब पे, उसमें सजदा हो जाता है जब पढ़ लेते हो। नबी फरमाते हैं मुझे और अल्लाह के दरमियान दो कुछ ऐसे औकात है जिनमें एक सजदा है जब मैं और अल्लाह बिला फसल होते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह और नबी बिला फसल हैं, जो हो रही है गुफ्तगू बराह रास्त है। पुश्त पे हुसैन आया, सजदे में नबी थे, अल्लाह की आवाज़ आई पुश्त पे हुसैन है। नबी ने कहा सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही। अल्लाह की आवाज़ आई पुश्त पे हुसैन है। नबी ने कहा सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही। अल्लाह ने कहा पुश्त पे हुसैन है। नबी ने कहा सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही। आप चुप कर गए हो। 70 दफ़ा नबी ने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा मेरे तो सवाब में इजाफा होगा ना। 70 दफ़ा का सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही। अल्लाह की आवाज़ आई पुश्त पे हुसैन है। चुप जो बैठे हुए हो, दोनों की तस्वीरें अलग करके देखो। फर्श पे मोहम्मद अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अर्श पे अल्लाह हुसैन हुसैन हुसैन। नमाज बचाई है हुसैन ने, पता कर कौन सी है। उधर वाले पढ़ के जहन्नमी हो गए, इधर वाले क़यामत तक अलैहिस्सलाम। अजान उधर भी थी, अजान इधर भी थी। उधर इधर अजानों में फ़र्क क्या था? ये फ़र्क आपको मिलता है रमज़ान में, रोज़ा खुलने से पहले। रमज़ान में रोज़ा खुलने से पहले, तेरी आवाज़ बड़ी ऊंची है, मेरे नाल भी ऊंची जाती है, हौली बोल। तवज्जो है कि नहीं? आप ये फ़र्क मिलेगा आपको रमज़ान में। अज़ानें बुलंद होती, शियों से नहीं, गैर शिया से पूछ, इन्हें जो शिया लिखेड़ी, वो ये नहीं कहेगा जो 10 मिनट बाद होती, वो कहता जिदे चली है। इसका मतलब है जो शिया नहीं उसे भी पता है अजान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शिया है। दसिया जे पाजी शिया है, हाँ ना तो करो, नहीं ना सारे बंदे गोली वलीउल्लाह पढ़ना आप क्यों? उनको तो अगे पढ़ोगे तो शिया हो, शिया ही अली की वजह से ना। इसका मतलब है पता चल नहीं गया कि अली वलीउल्लाह के बगैर अजान शियों वाली नहीं, अली वलीउल्लाह के बगैर कलमा भी शियों वाला नहीं, तो फिर अली वलीउल्लाह के बगैर नमाज शियों वाली कैसे हो जाती? हुसैन ने वो बचाई जिसमें अली वलीउल्लाह था, बचाई है हुसैन ने नमाज, लेकिन वो बचाई और बचाने के लिए जो कीमत अदा की है कोई फतवे देने वाला सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम को जो सर पे बगैर किसी चीज़ रखे मुसाहिब ना पड़े, वो फतवा देता है शब्बीर की कुर्बानी पर। इतना महंगा है अली वलीउल्लाह। बंदे कहते हैं जी ये एजेंट हैं, ये अली वलीउल्लाह का प्रचार करने वाले एजेंट हैं। क्या कीमत देगा कोई हमें अली वलीउल्लाह के प्रचार की? कितनी जो कीमत शब्बीर अदा करके गया उस पर यकीन नहीं, सिर्फ उसकी कीमत को देख अकबर का जिगर लगा है। कासिम के टुकड़े लगे, अब्बास के बाजू लग गए। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था
ये कानून हुसैन इब्न अली बरसरे सहरा अब्बास ने हाथों को कलम करके लिखा, कोई नहीं बदल सकता इसे। आपने हाय किए, इससे भी कीमती है अली वलीउल्लाह, इसलिए कि शब्बीर असरे आशूर नाना के पास कीमतें दे के चला गया था, लेकिन कीमत अभी बाकी थी। दीन हवाले कर गया था आलिया के बचाने के लिए। मोहम्मद की बेटी ने ततहीर वाली चादर दी है। तेरी अपनी मर्जी है, तू हाय करे या ना करे। अपनी बेटी की चादर पे बात आ जाए ना, बंदा कत्ल करने पे आ जाता है। जो आलिया की चादर का तस्करा सुन के भी चुप बैठा रहे, और जो 10 मुहर्रम को हुआ जो जुल्म था, वहां तक बात रुकती ना तो किसी का जवाब हम दे सकते थे कि अच्छा यार जंग हो गई जवानों में, वो ज़्यादा थे उन्होंने मारा है। शाम गरीबा जो हुई वो बेगैरती है। कितना को बैर होगा। हुसैन ने कातिल से पूछा क्यों कत्ल करना चाहता है, उसने कहा तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में। ये नहीं कहा अल्लाह के बुग़्ज़ में, नबी के बुग़्ज़ में, कहा तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में। बुग़्ज़ इतना था कि 6 महीने का बच्चा भी मार दिया। फिर कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई दुश्मन अली की। अली की बेटी के खैमे जला दिए, फिर आग ठंडी नहीं हुई। फिर जिन्हें कत्ल किया था उनकी गर्दनें वारिसों के सामने उतारी। जिसने हाय किया पाक ज़हरा तुम्हें, तुम्हारे हाय को पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करे। नहीं, जो बंदे परेशान हुए हो ना, बेटों की गर्दनें माओं के सामने, बहनों की गर्दनें भाइयों की गर्दनें बहनों के सामने झोलियों में उतारी हैं। गुजरात वालों, एक गर्दन है जिसे काटने में सबसे ज्यादा देर लगी है, जो इशारा समझेगा मातम सारी रात चाहे तो कर सकता है। एक गर्दन वो है जनाब अली अकबर की। और जानते शिमर ने कातिल को भेजा, जा अली अकबर की गर्दन उतार के आ। काफी देर तक जब सर नहीं उतार सका ना, उसने दूर से पूछा अकबर की गर्दन क्यों नहीं उतरी अभी तक, सर तन से जुदा क्यों नहीं किया। जालिम कहता है एक बच्ची है 3.5 साल की, उसने अपनी गर्दन अकबर की गर्दन पर रखी हुई है, रो रो के कहती है इसके सीने की बर्छी खा गई है, हमें गर्दन ना उतार, ये नबी की शक्ल वाला है। अब मुझे माफ करना, जब पता चला ना सकीना गर्दन नहीं काटने देती, इस जालिम ने लोहे का ताजियाना घोड़े की सीन से अलग किया, वहां आया जहां अकबर की गर्दन पे सकीना की गर्दन थी। इस जालिम ने ताजियाने बरसाने शुरू किए। एक आवाज आती थी, छोड़ भाई की लाश, छोड़ भाई की लाश, छोड़ भाई की लाश। चौथा ताजियाना लगा, यह कट्टी गर्दन से आवाज आई, सैना मेरी सकीना मर जाए। वसिया आलम